फ्रेंड्स, चलो आज हम ट्रैक को चेंज करते हैं और आज कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं। इंग्लिश को अगर जानना है और समझना है तो इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस को जरूर जानिएगा, फ्रेजल वर्ब्स को जरूर जानिएगा। अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस को नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। आज मैं इसी चीज़ को ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप इसकी आखिरी फ्रेज तक जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 पढ़ी और चले गए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लिखते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और वो चेंजेस आज आप देखते रहेंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बड़ी मजेदार क्लासरूम होती है, बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसको लेते किस तरह से हैं। सारा मामला आपके लेने का, आपको परोसा जा सकता है लेकिन खाना आप ही को है। चलिए आज हम पढ़ा रहे हैं अपनी पहली फ्रेज, टू ज्वाइन हैंड्स विथ। ये देखिए, किसी का साथ देना। अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं, वुड यू ज्वाइन हैंड्स विद मी, किसी पर्टिकुलर मिशन में अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? टू ज्वाइन हैंड्स विद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारी फ्रेज, टू बी इन द नो। साधारण तौर पर हम किसी भी जानकारी अगर होती है तो हम क्या बोलते हैं? आई नो, मुझे पता है सर। लेकिन अगर टू बी द नो, यानी किसी बात की इंफॉर्मेशन किसी के पास होना, अगर दोज हु आर इन द नो, जिन लोगों को इस बात की जानकारी है, तो किसी बात की जानकारी होने को क्या कहते हैं? इन द नो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के बाद जब भी अगर आपको किसी बात की जानकारी है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम इन द नो, आई एम इन द नो। टू बी इन अ फिक्स, बड़ा प्यारा फ्रेज। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। जब कभी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? आई एम इन अ फिक्स, है ना। ध्यान देंगे, अभी तक हमने फिक्स को क्या पढ़ा है? किसी चीज को अटक जाना है उससे तो फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको कंफ्यूज होने के लिए यूज करेंगे। इसी तरह का एक और फ्रेज है, टू बी एट माई विट्स एंड। देखिए, विट का मतलब होता है बुद्धि, किसी की बुद्धि का अंत है। जैसा कि मान के चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं हद बुद्धि हो जाना, यानी दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद हो जाना। अगर आपका पूरी तरह से दिमाग काम करना बंद कर दिया है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एट माई विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड, यानी मेरा दिमाग करना पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर मुझे बोलना है टू बी एट लॉगर्स हेड, टू बी एट लॉगर्स हेड का मतलब पता है क्या होता है? कि यहाँ पर भी होता है दुश्मनी की स्थिति में होना, है ना। आई एंड माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, है ना। ये डेगर्स ड्रॉन भी बोलते हैं इसको। अगर तलवारें खिंची होना तो क्या कहलाता है? टू बी एट डेगर्स ड्रॉन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन, मतलब बिल्कुल तलवारें खींची होती है। जरा सी बात में हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। कई बार राजनीतिक रूप से भी कई लोग देखा होगा, 2 लोग आपस में लड़ जाने करते हैं तो क्या बोलते हैं? एट डेगर्स ड्रॉन। तो ये बड़ा मजेदार फ्रेज है। मैं फिर बोलता हूँ, कोई भी चीज को पढ़े, ये जीवन भर के लिए होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। टू बी एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिल्कुल तलवारें खींची होना। अब मैंने कहा आपसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन। कभी कभी 2 भाई लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर विचार पर, उन लोगों की तलवारें खिंच जाती हैं तो बोलेंगे बोथ द ब्रदर्स आर एट डेगर्स ड्रॉन। बहुत ही प्यारा फ्रेज। एक और यूज, अगर मुझे बोलना है टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, रॉन्ग साइड ऑफ लॉ यानी किसी के कानून के विरुद्ध होना। अगर आपको बोलना है कि इफ आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ यू कैन पनिश मी, अगर मैं नियम विरुद्ध हूं तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। अगर मैं एक फ्रेज और बना देता हूं, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 यानी 50 से ज्यादा, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 यानी 60 से ज्यादा। उम्र में अगर कोई व्यक्ति 50 से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं? टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। इज इट क्लियर? इंग्लिश फ्रेजेस आपके लैंग्वेज को बहुत खास बना देती है और आपको ये भी बता देती है, आपके लैंग्वेज के माध्यम से आप पूरी दुनिया को ये भी बता देते हैं कि आप इंग्लिश को भली भांति जानते हैं। देखिए, एक और फ्रेज देता हूं, तो बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट, अबाउट का मतलब यहाँ पर बारे में नहीं है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर। अबाउट मीन्स इधर उधर, बुश यानी झाड़ियों में इधर उधर पीटना। कभी भी जो पुराने जमाने में जो शिकारी होते थे, वो अपने शिकारी कुत्ते को लेकर के जाते थे और वहां पर वो क्या करता था? उसको बीट करता था, झाड़ी को।
झाड़ी को बीट करता था, अंदर से क्या निकलते थे? खरगोश निकलते थे, और वो जो कुत्ता होता था वो शिकार उसको पकड़ लेता था। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रवचन देना, ऐसे ज्ञान देना जिससे आपके अंदर का मोटिवेशन जागृत हो, है ना। तो इधर उधर की बातें करना। कई बार पेरेंट्स होता है, किसी की वो होता है कि आपका कजिन देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? बीट अबाउट द बुश। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन जागे और आप भी कुछ बेहतर करें। कभी कभी इधर उधर की बातें करते हैं को क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। तब ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, यानी इधर उधर की बातें मत करो, डायरेक्ट बोलो कि क्या करना है। डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ऐसी कुछ एफर्ट है जिससे कुछ निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। अगर आप इंग्लिश के फ्रेजेस को नहीं जानते हैं तो फिर तो आपको इंग्लिश समझना ही मुश्किल हो जाएगा। आप तो ग्रामर के पीछे पड़े, जैसे टू बी इन द नो, अरे यार इन द नो कैसा हो गया? नो तो वर्ब होती है, उसके पहले आर्टिकल द कैसा लग गया? क्योंकि हम तो कभी हमेशा नाउन के आगे लगाते थे। तो आप इतना पर्टिकुलर ना होइएगा, आप इसको समझना कि इंग्लिश के फ्रेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा मुझे बोलना है कि क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज। आपने अगर कोई वर्ड लिखा है और उस पर टी को डॉट नहीं किया है, जैसा कि मैं वर्ड लिख देता हूं आपको कि लिटिल। अब ये लिटिल तो मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा दो चीजें यहां पर रह गई। बताइए क्या? कि लिटिल में मैंने यहां पर टी को क्रॉस नहीं किया और आई को डॉट नहीं किया था। अब मेरी तैयारी पूरी है, तो अपन बोलते हैं कि माई प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, लेट मी क्रॉस माई टीज एंड डॉट माई आइज। बस मैं अपने जो फाइनल टच होता है वो दे देता हूं, है ना। एक इसी तरह का एक और फ्रेज बहुत प्यारा, टू माइंड योर पीस एंड कीव्स। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बी और डी लिखने में बड़े गड़बड़ होती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कि कभी वो बी लिख रहे हैं तो इधर बना देते हैं, कभी इधर बना देते हैं। तो माइंड योर पीस एंड क्यूज का मतलब है सावधानी से कोई काम को करना। अगर किसी ने कहा माइंड योर पीस एंड क्यूज, यानी कोई भी काम को सावधानी से करें। इज इट क्लियर? अगर क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज, ये बहुत ही प्यारी। एक और हम लिखते हैं टू साइन द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन हिंदी में आप जैसा किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उसकी सारी शर्तों को हम मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं? साइन द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, अगर मुझे बोलना है कि मैंने डॉटेड लाइन को साइन किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप डेली अगर एक रूटीन बना लें कि आप 15 या 20 पढ़ते हैं, तो आप चेंज देखिएगा कितना शानदार। अगर मुझे बोलना है स्ट्राइक एट द रूट ऑफ, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ, यानी हिंदी में कहेंगे किसी के जड़ पर प्रहार करना। That if you want to uproot corruption from the society, then you will have to strike at the root of the problem. इसकी जड़ में आपको प्रहार करना पड़ेगा। You will have to strike at the root of the problem. एक बहुत मजेदार फ्रेज, bring to book। ये बुक का मतलब साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक बोलते हैं ना कि हम लोग किसी कानून की किताब है। और ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को सजा सुनाना, किसी को सजा देना। अपन बोलते हैं ना, यू विल बी ब्रॉट टू बुक इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ। अगर आप रॉन्ग साइड ऑफ लॉ हैं तो आपको सजा मिलेगी। यू विल बी ब्रॉट टू बुक। इज इट क्लियर? याद रखिएगा। अगर मुझे बोलना है कुक द बुक, अब कुक तो खाना बनाना होता है, किताब को कैसे बनाएंगे, लेकिन कुक द बुक का मतलब होता है अब डॉक्टरिंग करना, यानी छेड़खानी करना। आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट है, अगर उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो यू आर कुकिंग द बुक, है ना। और एक फ्रेज जो बहुत ही प्यारी है, कट टू द क्विक। क्या कह रहे हैं? कट टू द क्विक का मतलब होता है चुभना। बोलते ना, योर वर्ड्स आर स्टिल कटिंग मी टू द क्विक। तुम्हारी बातें अभी भी चुभ रही हैं मुझको। योर वर्ड्स आर कटिंग मी टू द क्विक। अगर आप बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेजेस को और पढ़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज में लिख के बताइए और हमें बताइए कि और सारी फ्रेजेस आपको चाहिए, तो हम देंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। 20 डेज अगर आप लगातार पढ़ते रहिए, अगर आप 60 डेज लगातार पढ़ते रहिए, तो आप एक ड्रास्टिक चेंज अपनी इंग्लिश में देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सब कुछ। बस ये है कि आप जुड़े रहें और रेगुलर इसको विजिट करते रहें। थैंक यू।